द वर्ल्ड विल सिंक इनटू द सी। वेगापंक के इन वर्ड्स ने पूरे वन पीस के फैन बेस को हिला दिया है, क्योंकि ये चीज हमको वन पीस के पिछले कुछ आर्क्स के अंदर छोटे छोटे हिंट्स के द्वारा फोर शेडो कर दी गई थी कि दैट वन पीस की दुनिया धीरे धीरे डूब रही है। और तुमको अभी तक क्या लग रहा हो कि वन पीस की दुनिया को हमारा इमू सामा या फिर बोलूं सी डेविल उमी बोजू डुबाने वाला है। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि नहीं, वन पीस की दुनिया को डुबाएगा अपना मंकी डी लूफी। अब तुम में से कुछ लोग मेरे को पागल समझ रहे होंगे, तो टेंशन नोट, मैं इस वीडियो के अंदर दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ कि अगर लूफी डुबाएगा तो क्या होएगा और क्यों डुबाएगा, और अगर इमू डुबाएगा तो क्यों डुबाएगा और कैसे डुबाएगा। बट बिफोर दैट हम बात करेंगे सभी हिंट्स के बारे में जो कि हमारे गोडा सेंसे ने हमको दिए हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वरना तुम नहीं समझ पाओगे। तो अगर तुमने नोटिस किया हो तो जो हमारे रोजो पायरेट्स के बचे हुए क्रूमेट्स हैं वो सभी के सभी लग चुके हैं इस कैटेस्ट्रोफी की तैयार करने में, क्योंकि जो हमारा डार्किंग रेल है वो लग चुका है अपने शिप कोटिंग के बिजनेस के अंदर। एंड जो हमारा क्रोकस है उसने तो भाई लबून के अंदर ही अपना घर बना लिया है। एंड साथ ही में जो हमारा रेड हेयर सैंक्स है उसी क्रू में देखो तुमको कोई भी डेयरी फ्रूट यूजर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सैंक्स है उसको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों के बारे में कि आगे जाके क्या हो सकता है। और अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि उसने कोई भी डेयरी फ्रूट यूजर इसने लिया क्योंकि जो हमारा टाफ्टेल कर्स है उससे बचने के लिए। बट क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है या फिर बोलूँ अफवाह है, जिसका सिर्फ एक ही प्रूफ है जो कि हमारा बगी का बीमार होना। बट देखो उससे कोई भी प्रूफ नहीं होता। देखो जो हमारा बगी है सिर्फ एक ही बंदा तो होता और हम पे ज़्यादा कुछ के एविडेंसेस भी नहीं है। हो सकता है कि हमारे ओडा सेंसे ने सिर्फ इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह रखा था, तो जो हम फैंस है वो कहीं ना कहीं भटक जाए। एंड साथ ही में हमारे रोजर के लास्ट वर्ड जिनकी वजह से लोग सेल करना स्टार्ट किए एंड पायरेट्स बने, हो सकता है इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो इससे। हो सकता है कि जो हमारा रोजर हो उसको ऑलरेडी पता हो इस चीज़ के बारे में, इसलिए उसने दुनिया को पायरेट बनने पे मजबूर किया या फिर बोलूँ एक तरह से कोई रीज़न दिया। ये आर्क जितनी दिखती नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्क के अंदर हमको पहली बार पता चला था अबाउट सी लेवल राइजिंग। एंड साथ ही में हमारा फ्रैंकी बताता है कि ये जो हमारा वाटर 7 है इसके नीचे भी एक वाटर 7 है जो कि पहले डूब चुका था एंड ये उसके ऊपर बनाया गया है। मतलब कि ये जो हमारा सी लेवल है वो कंटिन्यू राइज हो रहा है एंड आइलैंड्स को डुबाई जा रहा है। एंड साथ ही में हमको यही पता चला था कि जो हमारा करंट वाटर 7 है वो भी आगे जाकर डूबने वाला है। इससे बचने के लिए जो हमारा चेयरमैन वहाँ का है वो क्या करता है, वो तैयारी में लग जाता है पूरे वाटर 7 को एक शिप बनाने में, जिससे कि हमारा वाटर 7 है वो कभी भी सिंक ना हो और वो एक तरह से बोट की तरह फ्लो करता रहे। इम्पेल डाउन देखने में तो हमको सिर्फ एक नॉर्मल प्रिजन लगता है जिसके अंदर से कोई भाग नहीं सकता, बट तुमने कभी सोचा है कि उसको बनाया कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल आंसर है कि जो हमारा इम्पेल डाउन है वो पहले लैंड के ऊपर था एंड बाद में आके वो सिंक हो गया पानी के अंदर। ये कमीने इतने हरामखोर है, इनको ऑलरेडी पता था कि जो हमारा सी लेवल है वो राइज हो रहा है और दुनिया डूब रही है। तो ये क्या करते हैं, ये दुनिया को कुछ नहीं बताते इसके बारे में, ये सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि हमको बचना है। ये क्या करते हैं, रेड लाइन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं जो कि सबसे ऊंची जगह पे, जहाँ पे वो जल्दी ही डूबने वाले नहीं है, ऐसी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। मतलब खुद के बारे में सोचते हैं। कितने बड़े हरामखोर है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये डूबे। मदर फ्लेम जिसको बनाया था अपने वेगापंक ने एंड यूज किया था अपने इमू ने, जिसके बाद जो हमारा लुलू से किंगडम था वो पूरी तरह से गायब हो गया था और जो वहाँ पे जगह थी वो पूरी तरह से पानी के अंदर एक छेद बना देता। और उसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो वाटर लेवल है वो पूरी दुनिया में 1 मीटर से बढ़ चुका था, जिससे न जाने कितने सारे हमारे बीचेस एंड साथ ही में कुछ आइलैंड्स डूब गए होंगे। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है इमू को नहीं पता था इसके बारे में कि इसकी वजह से जो हमारे आइलैंड्स है वो डूबने वाले हैं एंड जो पानी का लेवल है वो राइज होने वाला है, क्योंकि उसका तो मेन पॉइंट यही था ना कि जो हमारे वहाँ पे लोग रिवोल्यूशन कर रहे हैं उनको खत्म करना है, उनको टाटा पे बोलना है और अपना जो पावर है उसको दिखाना है कि तुम अभी नीचे रह लो। तो फिर तुम सोच रहे होंगे कि लूफी कैसे डुबाएगा, तो उसी पे आते हैं। तो लूफी दुनिया को कैसे डुबाएगा और क्यों डुबाने वाला है, ये समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा पहले फिशमैन आइलैंड पे, जहाँ मरमेड साइरे ने प्रोफेसी की थी कि जो हमारा लूफी है स्ट्रो हेड वाला बंदा है वो एक दिन आएगा एंड जो हमारा फिशमैन आइलैंड है उसको तबाह कर देगा। एंड जरा तुम याद करो जो हमारा फिशमैन है उसके जस्ट पास क्या है, हमारी रेड लाइन एंड साथ ही मैरिज हुआ। इस चीज को जरा तुम याद रखना लास्ट तक। अब लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, इस चीज को सपोर्ट करता है हमारा जो जोय बॉय की अपोलॉजी लेटर है वो भी, क्योंकि जोय बॉय ने अपोलॉजी लिखी थी कि वो अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाया था, फ्यूचर में उसके प्रोमिस को कोई दूसरा बंदा आके पूरा करेगा। एंड अब जोय बॉय का प्रोमिस क्या है, देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो हमारा जोय बॉय का प्रोमिस है वो और कुछ नहीं है। जो हमारे फिशमैन के अंदर अभी जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हमारे फिशमैन एंड जो बाकी लोग हैं वो अलग अलग रहे, उसको खत्म करना चाहता था जोय बॉय। एंड वही इनसे इसका प्रोमिस था कि फिशमैन एंड नॉर्मल ह्यूमन साथ में रह सके। एंड इस पूरी थ्योरी को सपोर्ट करता है अपना नोवा का शिप, जो कि इनके लिए ही रखा हुआ है यहाँ पे, कि जब भी हमारा फिशमैन डिस्ट्रक्शन होए तभी ये उस शिप का यूज़ करके वहाँ से इमरजेंसी में निकल सके। तो अब तुम सोच रहे हो कि लूफी फिशमैन को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, तो हमको वापस आना पड़ेगा रेड लाइन की तरफ।
क्योंकि लूफी एक जायंट फिस्ट से हमारी जो रेड लाइन है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद जो हमारी रेड लाइन है वो पूरी तरह सिंक हो जाएगी। और वो कब डिस्ट्रॉय करेगा उसको? वो डिस्ट्रॉय करेगा इसको फाइनल वॉर के टाइम पे, जब वो लड़ रहा होगा इमू से। एक फाइनल ब्लो होगा जिससे कि हमारा रेड लाइन है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड जो हमारा मरीज हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा एंड जितने भी हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स है उनके एल लग जाएंगे। एंड एज अ फाइनल इफेक्ट जो हमारा सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, जिसके बाद जो हमारे बहुत से आइलैंड्स है वो पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे। एंड इस चीज़ को सपोर्ट करता है हमारा चैप्टर 1113 का ये लास्ट पैनल, जहाँ पे हम देखते हैं मरमेड्स को स्विम करते हुए पानी के अंदर। एंड साथ ही में जब हमारी रेड लाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सारे के सारे सी एक साथ मिल जाएंगे एंड जो हमारा सांजी का ड्रीम है ऑल ब्लू वो पूरा हो जाएगा। बट फिर जब पूरी दुनिया डूब जाएगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो यहीं पे आता अपना वन पीस का ट्रेजर, जो कि कोई गोल्ड या फिर डायमंड्स नहीं है, बल्कि वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड को या फिर बोल सभी के सभी आइलैंड्स को एक साथ मिला देगा, जिसके बाद जो हमारे सभी के सभी आइलैंड्स है वो एक जगह पे आ जाएंगे एंड जिसके बाद हमारा वन पीस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमको देखने को मिलेगी एक फाइनल पार्टी जिसके अंदर सभी के सभी लोग इन्वाइटेड होंगे पूरी दुनिया से। और इससे क्या होगा, जो हमारी पूरी दुनिया के अंदर अभी डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया एक साथ आ जाएगी। अब आते हैं अपने इमू वाले पार्ट पे। जो हमारा इमू है वो सी डेविल है एंड वो सी के जो हमारे वेव्स है उनको कंट्रोल कर सकता है, बट जो पानी का लेवल है उसको नहीं बढ़ा सकता। तो उसको बढ़ाने के लिए उसने जो हमारा वेगा पंख है उससे इसको बनवाया मदर फ्लेम को एंड उसकी वजह से जो हमारा पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है एंड वो धीरे धीरे करके इस तरह से जो बाकी हमारे आइलैंड्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर डुबा देगा। उसका यही प्लान है, एक तरह तुम ये मान लो। बट तुमको लगता है ओडा कुछ ऐसा करेगा? वेल मेरे को तो लगता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ओडा कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिसके बाद जितने भी लोग थ्योरी बना रहे हैं मेरे जैसे वो सभी की सभी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुमको क्या लगता है कौन डुबाने वाला है? एंड अगर तुमको थ्योरी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त को एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो जब बाकी लोगों के पास जाए। एंड साथ ही में अगर तुम चैनल पहली बार आए और तुमको और वन पीस कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।